हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इंटर बीटेक ट्यूटोरियल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम हीरोन्स फार्मूला पे कुछ एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, एक दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी गिवन है 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर एंड ए सी 5 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड इट्स एल्टीट्यूड ऑन ए सी। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो चलिए चलते हैं। तो इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे क्योंकि ए बी बी सी और ए सी डिफरेंट डिफरेंट मेजर की साइड्स दी हुई हैं। ठीक, तो चलते हैं, एक थोड़ा सा फिगर बना लिया जाए। कुछ इस तरीके से ए सी। ठीक, इसको 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी ये एल्टीट्यूड हो गई, यानी कि बी से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया ए सी पे, और ये इसको हमने कट करा दिया ई पे। तो ये इसकी एल्टीट्यूड हो गई, यही हमें निकालना है। ठीक, तो चलते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें मालूम है हीरोन्स फार्मूला, बाय द हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, एस क्या है? एस इज द हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। अभी क्या होता है, तीनों साइड्स को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये हाफ पेरीमीटर निकल आएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब बात आती है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। ए को कुछ भी मान लें, बी को कुछ भी मान लें, सी को कुछ भी मान लें। तो हमने मान लिया ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब एस निकाल लें तो क्या फार्मूला होता है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। तो हाफ ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4। ठीक, तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू 12 और ये 2 6 12, यानी कि 6 सेंटीमीटर। हाफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल आ गया 6 सेंटीमीटर। अब इसी एस की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे और एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तो आप कर दें, पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3, 6 बी की वैल्यू 5, 6 माइनस 5 और सी की वैल्यू 4, 6 माइनस 4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट 6 3 1 2 अंडर रूट 36, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब बात आती है इस एल्टीट्यूड की। तो चलिए ये भी देखते हैं, तो नोट कर लीजिए, नीचे वाला रफ कर देते हैं।
तो एल्टीट्यूड निकालने के लिए सिंपल सा वही जनरल सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक और हम जानते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लिया हमने, 6 वैल्यूज पुट करनी है, हाफ इंटू बेस कितना 5 इंटू हाइट का मतलब b। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 2 12/5, ये आ गया h इक्वल टू इतने सेंटीमीटर, h इक्वल टू 5 2 10 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एल्टीट्यूड। तो यही था क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 1। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 and its perimeter is 300 मीटर, then find its area। ठीक, अब साइड्स तो दी नहीं है, हमें तो मालूम है हाँ हीरोन्स फार्मूला लगाना है, तो हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए हमें साइड्स भी मालूम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करें। तो मालूम है जब साइड का रेशियो दिया रहता है या कोई भी रेशियो दिया रहता है, उसको हम एक क्वांटिटी या एक वेरिएबल उसमें रिस्पेक्ट में मान लेते हैं। तो सपोज इसकी साइड्स हो गई 3x 5x और 7x। अगर इनका रेशियो ही निकालेंगे तो 3:5:7 आएंगे। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सपोज the sides in मीटर, या मीटर दिया हुआ है इसलिए हमने साइड को भी मीटर मान लिया, इन मीटर आर 3x, 5x, 7x। ठीक, तो एक ट्रायंगल बना लिया जाए, हल्का सा एक ट्रायंगल बना ले। ठीक, ये मान लिया हमने 3x कर दी, ये मान लिया हमने 5x कर दी और ये मान लिया 7x कर दी। ठीक, अब x तो मान लिया है, ठीक है, तभी तो रेशियो 3x:5x:7x करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा या x कट जाएगा, 3:5:7 आएगा। ठीक, तो ये साइड्स हो गई 3x मीटर, 5x मीटर, 7x मीटर। अब सिंपल सी बात है कि हीरोन्स फार्मूला के लिए हाफ पेरीमीटर चाहिए, तो हाफ पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा इससे, s इक्वल टू हाफ a प्लस b प्लस c। अब a b c क्या है, साइड्स है, तो a हमने मान लिया सपोज 3x, कुछ भी आप मान सकते हैं, b हमने मान लिया 5x और c हमने मान लिया 7x। इसमें उठा के वैल्यू रख दीजिए। और क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है 300 मीटर, तो पेरीमीटर का ये s क्या होता है, हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर पेरीमीटर से कैसे निकलेगा, इसका हाफ कर देंगे। ठीक, तो 300 डिवाइड बाई, ये हाफ पेरीमीटर हो गया, इक्वल टू हाफ a की वैल्यू 3x प्लस 5x प्लस 7x। ओके, सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 300 इक्वल टू 15x, 15 x इक्वल टू 20 मीटर। ठीक, x इतना आ गया आपका 20। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, एरिया, तो एरिया निकाल लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो रब कर दें, पॉज करके नोट करिए। तो साइड्स कितनी आ जाएगी,
अब यहाँ पे x की वैल्यूज रख दीजिए, तो साइड क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू 20 यानी कि 60 मीटर। ठीक, b की वैल्यू कितनी हो गई 5x, 5 इंटू 20 यानी कि 100 मीटर। c की वैल्यू कितनी हो गई 7x, 7 इंटू 20 140 मीटर। बस एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी, हाफ पेरीमीटर था ना, तो एस की वैल्यू 150, 150 माइनस ए की वैल्यू कितनी 60, 150 माइनस बी की वैल्यू कितनी 100, 150 माइनस 140, ये वैल्यूज हो गई, पुट कर दिया। अंडर रूट 150 इंटू ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 50, ये आ गया 10। ठीक, इसको कुछ सॉल्व वॉल्व किया तो ये आ गया 1500√3 मीटर स्क्वायर, यही हो गया एरिया। ठीक, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, नोट कर लीजिए। फिर आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नोट कर लिया, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर। ठीक, गिवन फिगर दिया हुआ है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी एक पॉइंट है, ए डी और डी बी मालूम है और ए सी और बी सी मालूम है, ए बी नहीं मालूम है। तो हमें इस शेडेड एरिया का मतलब शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, कैसे निकलेगा, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया ए बी सी और उसमें से हम ट्रायंगल ए डी बी का एरिया कट कर दें, तो ये शेडेड एरिया का रीजन का शेडेड एरिया का मतलब शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, लिख दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ठीक, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ए डी बी सी ए, ए डी बी सी ए लिख सकते हैं ना, ए डी बी सी ए। ठीक, तो चलिए बस इसी का काम था। अब एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है। ठीक, लेकिन सबसे मेन चीज है कि ये साइड नहीं दी है, ए डी बी ट्रायंगल में ये साइड नहीं दी हुई है, ए भी नहीं गिवन है, तो कैसे एरिया निकालें। लेकिन एक चीज दी हुई है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये साइड पता हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, एक हमें जनरल फार्मूला ट्रायंगल का मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है उसको हाइट कह देते हैं और इससे जुड़ी हुई चीज 90 डिग्री से उसको बेस कह दिया। ठीक, तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी ए बी
डी। ठीक, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा? ये होगा हाफ इंटू बेस कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, 2 2 जा यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो 6 आ गई एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी मुझे निकालना है, पूरे का पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना है। लेकिन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी निकालने में ये वाली साइड ए बी मुझे मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम उसमें हीरोन्स फार्मूला लगा लेंगे। अब इसमें तो हम हाइट और वगैरह निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है, ये भी नहीं मालूम, हाइट भी नहीं मालूम, तो ये वाला फार्मूला तो हम इसमें यूज नहीं कर सकते। अब मेरे लिए वही बचा कुचा फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले मुझे ये वाली साइड मालूम होनी चाहिए। अब ये वाली साइड कहाँ से मालूम करें? तो ये वाली साइड मालूम करने के लिए इस ट्रायंगल का ए डी बी ट्रायंगल का हम यूज करेंगे। तो ए डी बी ट्रायंगल में ये एंगल है 90 डिग्री। अब ये साइड दी है, ये साइड दी हुई है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस लगा दें और ये साइड मालूम हो जाएगी। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर प्लस बी डी कितना है 4 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 यानी कि 25। तो यहाँ से ए बी आ गया 5। ठीक, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये मुझे पता चल गया ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आसानी से ए बी सी ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, और वो जब मालूम हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू इसकी और इसकी पुट करके एरिया ऑफ द सेटेड रीजन निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, अब हमें ए बी सी की वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, तो किसी को कुछ भी मान सकते हो। मान लिया सपोज ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, एस की वैल्यू निकालना है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। तो हाफ ए कितना 5 प्लस 9 प्लस 10। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हाफ इंटू 24, 14 प्लस 10 24, 2 2 24। तो ये आ गया s इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक, s की वैल्यू आ गई, अब इस फार्मूले में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, अब कर दें। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट 12 माइनस 5, 12 माइनस 9, 12 माइनस 10। ठीक, तो इसको सॉल्व किया तो ये कुछ आ गया अंडर रूट 12, 7, 3, 2।
ओके, तो ये आ गया कुछ 6√14 सेंटीमीटर स्क्वायर, या √14 ले लें तो कितना आ जाएगा 6 × 3.7। इसको सॉल्व कर लें तो ये आ गया 22.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ABC के ट्रायंगल के एरिया में ABD के ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC कितना आया 22.2 माइनस, और वो कितना था 6, तो ये इक्वल टू कितना हो गया, इसको सॉल्व किया 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसका कैसे एरिया निकलता है। एक फिगर बना लिया जाए क्वाड्रिलैटरल का, तो कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। ये हो गया, ये हो गया। ठीक, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक, सबकी वैल्यूज पुट कर दिए। AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक, और DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्वाड्रिलैटरल ABCD का एरिया कैसे निकलेगा। तो एक बात दिखाई दे रही है कि ये दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, एक ट्रायंगल ADC का और दूसरा ट्रायंगल ACB का। ठीक, लेकिन यानी कि अगर इसका हम एरिया निकाल लें और इसका एरिया निकाल लें और दोनों को सम कर दें तो हमारा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल निकल जाएगा। तो यानी कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, तो हर एक की वैल्यू निकाल ली जाए। चलिए निकालते हैं। अब मान लिया ट्रायंगल ABC का हम एरिया निकालते हैं, तो एक बात तो इसमें साफ दिखाई दे रही है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लिया जाए तो AC आ जाएगा। यानी कि ये किस ट्रायंगल में संभव होता है, ये पाइथागोरस के हिसाब से, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो ऐसा होता है तो वो ट्रायंगल एक हमारा क्या होता है, उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। एक बात तो पक्की है कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक, तो जब 90 डिग्री ये एंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है। जनरल फार्मूला से निकाल सकते हैं, हम क्यों है हीरोन्स फार्मूला इसमें लगाएं। ठीक है, तो निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक। 4 इंटू 3, 2 2 जा, ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये बात तो निकल आई एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। लेकिन अब बात फंसती है एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC की। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC में तो पाइथागोरस लग नहीं रहा, कि लग रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इसके बराबर नहीं होगा, या इनका स्क्वायर इसके बराबर नहीं होगा। तो इसको तो हीरोन्स फार्मूला से ही एरिया इसका निकलेगा। तो चलिए चलते हैं इन ट्रायंगल ADC। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, पॉज करके नोट करिए। ठीक, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस ई एस माइनस सी। ठीक, बात समझ में आ रही ना। इसमें पाइथागोरस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दो साइड्स का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर, दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें पाइथागोरस नहीं लगेगा। पाइथागोरस लग रहा होता तो इसमें भी यही फार्मूला निकाल करके, लेकिन हमें इसका एरिया इस फार्मूले से नहीं लगेगा, तो इसीलिए हीरोन्स फार्मूला हम लगा रहे हैं इस ट्रायंगल में। एस क्या हो जाएगा, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। तो ए मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर, बी मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर और सी मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो एस निकल आएगा हाफ ए प्लस बी प्लस सी। तो हाफ ए की वैल्यू 5 प्लस 5 प्लस 4 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये ऐसा आ गया। अब एरिया निकाला जाए। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू अंडर रूट 7 7 माइनस 5 7 माइनस 5 7 माइनस 4। ठीक, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7 2 2 3। ठीक, ये कितना आ गया, ये कुछ आ गया 2 अंडर रूट 21। ठीक, तो 21 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गई और एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC आ गया। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसको नीचे वाले को हटा देते हैं। ये वैल्यू याद रखिएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC। हाँ, इसको सॉल्व कर लें तो 2 इंटू अंडर रूट 21 की वैल्यू कुछ होती है 4.583। तो ये कुछ आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 9.166 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADC यानी कि 9.166 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ABC कितना है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दें 15.166 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। ठीक, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4 और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। इसको नोट कर लीजिए। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 21 सेंटीमीटर,
सी डी इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, डी ए इक्वल टू 34 सेंटीमीटर एंड डायगोनल पी डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 था, लेकिन उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ फर्क है। ठीक, तो देखते हैं क्या फर्क है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, एक फिगर बना लिया जाए क्वाड्रिलेटरल का, ए बी ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, नेमिंग कर दी है ए बी सी डी। ठीक, और ये डायगोनल दिया हुआ है डी बी। ठीक, वैल्यूज पुट कर दी जाए साइड्स की। ये है 34 सेंटीमीटर डी ए बी कितना है 42 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 21 सेंटीमीटर और सी डी कितना है 29 सेंटीमीटर। ठीक, और डी ए वो डायगोनल बी डी 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी निकालना है। अब जाहिर सी बात है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये दो ट्रायंगल्स के सम्स के बराबर है, एक ट्रायंगल ए बी डी के और एक ट्रायंगल सी डी बी के। इसका एरिया निकाल लें, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और दोनों को सम कर दें तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आ जाएगा। तो यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल is equal to area of triangle ADB plus triangle area of triangle CDB। ठीक, तो ये मिटा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल एक एक करके निकालते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी पहले निकाल लिया जाए। ठीक है, अब इसमें तो ये वो फार्मूला लगेगा नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दोनों में किसी में नहीं लगेगा, तो दोनों को हमें हीरोन्स फार्मूला से ही सॉल्व करना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में फर्क था। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम बात करते हैं ए डी बी की। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसका हाफ पेरीमीटर निकालें इन ट्रायंगल ए डी बी। ठीक, तो इसका हाफ पेरीमीटर हो गया एस इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी किसी को भी मान लिया हमने, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। ठीक, वैल्यूज पुट कर दें। एस इक्वल टू हाफ, ए की वैल्यू कितनी 34, बी की वैल्यू कितनी 42, सी की वैल्यू कितनी 20। ठीक, एस इक्वल टू कितना आ गया, ये कुछ आ जाएगा हाफ, और इसको ऐड किया तो 6 और 96। ठीक, तो 296, तो इसको कैंसिल किया, 2 4 8, 2 8 16। ठीक, 48 सेंटीमीटर आ गया, 48 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब इसका एरिया निकालते हैं। इसको मिटा देते हैं। एरिया इक्वल टू वही फार्मूला रख दें, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी 48, एस माइनस ए यानी कि 48 माइनस ए कितना 34, एस माइनस बी 48 माइनस 42, एस माइनस सी 48 माइनस 20। ठीक, इसको सॉल्व किया
48 इंटू 48 माइनस 34 कितना आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा 4 और 4 14, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 8 4 28। ठीक, इसको सॉल्व करा हमने तो कुछ आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCD। तो इन ट्रायंगल BCD, ठीक, तो उसमें भी वही हाफ पेरीमीटर निकाल लेते हैं। S इक्वल टू हाफ A प्लस B प्लस C। तो A किसी को मान लीजिए, B मान लीजिए, C मान लीजिए। ठीक है, तो हमने जो है 20 सेंटीमीटर तो डिसाइड हो गया। 20 सेंटीमीटर किसको माना था, C को। 20 सेंटीमीटर उस ट्रायंगल में C को मान लिया, तो C की वैल्यू वही डिसाइड कर ली है और A और B बदल दीजिए। ठीक, तो A को मान लेते हैं 29 सेंटीमीटर। सपोज A इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, B इक्वल टू दूसरा कौन सा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर और C इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। S इक्वल टू हाफ A प्लस B प्लस C। हाफ A कितना 29 प्लस B कितना 21, C कितना 20। इसको सॉल्व किया, 29 प्लस 20 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 यानी कि 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूरा 70 हो गया, 70 बाई 2 यानी कि 35 सेंटीमीटर। ये इसका ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसके ट्रायंगल BCD के एरिया की बात करते हैं। तो चलते हैं, इसको नोट कर लिया। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू ये फार्मूला अंडर रूट SS माइनस A S माइनस B S माइनस C। S की वैल्यू इसमें कितनी है 35 A 35 माइनस 29, 35 माइनस 21, 35 माइनस 20। ठीक, ये कितना आ जाएगा 35 माइनस 29 यानी कि 6 और 5 1 14 5 15। ठीक, तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीछे वाला और एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस BCD। तो ऐड कर दें, कितना आ जाएगा 336 प्लस 210। ठीक, ये आ गया, इसको सम किया 546 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यही था आंसर 546। तो कितने एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं हीरोन्स फार्मूला पे। तो यहीं अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।